नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय वाच्य, इसे अंग्रेजी में वॉइस भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके पहले भाग में हमने वाच्य का अर्थ, परिभाषा, इसके प्रयोग और इसके भेदों के बारे में जाना है, विभिन्न उदाहरणों से भी समझा है और वाक्य परिवर्तन भी करना सीख लिया है, यानी एक भेद को दूसरे भेद में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो पहले में हमने सीखा था कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलना है। उसके लिए हमने ये जाना कि एक तो द्वारा का प्रयोग करेंगे और दूसरा जा क्रिया के प्रत्यय में लग जाएगी, ठीक है। और जो काल है, क्रिया का जो काल है, उसी के अनुसार उस वाक्य के काल को बनाए रखेंगे, ठीक है। और ने का प्रयोग अगर हो रहा है तो उसकी हटा देंगे। अब हम बात करेंगे इसके आगे, जिसमें हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे, यानी कर्तृवाच्य है उसको भाव में कैसे बदलेंगे। जैसे देखिए, कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ये तो हम जान ही चुके हैं। तो कर्तृवाच्य को भाव में उस कर्ता के अनुसार क्रिया न बदल के हम भाव के अनुसार क्रिया को बदलेंगे। तो थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, उसके लिए ट्रिक है कि इसमें भी हम के द्वारा या से का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने कर्म में किया था। और मोस्टली इसमें नकारात्मक वाक्य भी बनाया जाता है। तो नकारात्मक वाक्य भी होगा नहीं के प्रयोग से, और क्रिया धातु के पीछे हम जा का प्रयोग कर देंगे, यानी जो भी क्रिया है उसके पीछे जा प्रत्यय लगाएंगे। ये मोस्टली वैसा ही है जैसा कर्म वाच्य में हमने सीखा था। तो एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा इसके भाव को समझना पड़ेगा, यानी मीनिंग को समझना पड़ेगा, तब आप तुरंत पहचान कर लोगे कि ये भाववाचक है, कर्मवाचक नहीं है। कर्ता के बाद से द्वारा या द्वारा का प्रयोग करेंगे। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कर्म मौजूद नहीं होगा। कर्ता में या कर्म में हो सकता है, लेकिन भाववाच्य में कोई भी कर्म मौजूद नहीं होगा। इसमें जा धातु के क्रिया रूपों को काल के अनुसार जोड़ा जाएगा। जैसा काल है वैसा ही उसकी क्रिया को बना देंगे। उदाहरण देखते हैं, राजू तेज भागता है। भागता है क्या है? क्रिया है। इस क्रिया का प्रभाव किसके अनुसार हो रहा है? इस क्रिया का प्रभाव हो रहा है राजू के अनुसार। राजू पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भागता पुल्लिंग और एक वचन बन जाएगी। अब भाववाचक में क्या करना है? भाववाचक में सबसे पहले द्वारा, के द्वारा या से का प्रयोग करना है। तो हमने लिख दिया है राजू से का प्रयोग कर दिया ना, तो राजू से तेज एज इट इज आ जाएगा। अब भागता है को हमने बना दिया जा के साथ में, क्रिया में हमने जा लगाना है। ता ते ती वाली क्रिया है तो जाता है एज इट इज आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये भाव का बोध होता है। इसका मीनिंग जाने, राजू से तेज भागा जाता है, यानी ये कार्य उसके होने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। या तो कंडीशन होगी या नहीं होगी, इस 2 सिचुएशन में ये वाक्य बनेंगे। मैं खड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हो सकने की जो बात है वो कर्ता के अनुसार है, इसीलिए कर्तृवाच्य में है। अब इसको कैसे बनाएंगे? से का प्रयोग करेंगे, यानी मैं का क्या बन जाएगा? मैं, मेरा, मुझे, तो मुझ से बन जाएगा। मुझ से थर्ड पर्सन है ना। देखिए कैसे होगा। इसका तीसरा रूप जो कि मुझ से लगकर बनेगा, खड़ा एज इट आ जाएगा। नहीं है तो हम भी यहाँ पर नकारात्मक ही रखेंगे। हो सकता है, अब सकता शक्ति का प्रयोग, ताते ती का प्रयोग हो रहा है। होने को हम क्या कहेंगे? हुआ कर सकते हैं, हुआ जाता। जाने की क्रिया का प्रयोग करना ही करना है, ताते ती लगाना है तो जाता बन जाएगा, ठीक है। ये रूटीन की बात हो रही है, ताते ती, तो हमने भी इसको रूटीन में ही डाला है, ठीक है। अब आगे है, वह रो रहे, वे रो रहे हैं। बहुवचन कर्ता के अनुसार हो गया। अब इसको बनाना है, वे को उन से बदल देना है, यानी बहुवचन है तो बहुवचन उन लिख दिया है। से का प्रयोग हम कर रहे हैं, रो यानी रोया,
अब जा रहे की धातु का रूप बदलना है, काल वही रखना है, रहा रही रहे तो रहा रही रहे रखेंगे, और रोया जा रहा है, इस तरह से हम जा का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इतनी धूप में हम नहीं खेलते। इतनी धूप में हम नहीं खेलते, ये जो खेलते हैं ये कर्ता के अनुसार है। हम बहुवचन है, खेलते भी बहुवचन है। नकारात्मक वाक्य है, इसको भी नकारात्मक लेंगे, सेम एज इट इज़। तो हमसे से का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कर्ता हम है तो हम के बाद में से लगा देंगे। हमसे इतनी धूप में, हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया है। हमसे इतनी धूप में खेला नहीं जाता, या नहीं खेला जाता, खेला नहीं जाता, इसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो भाव आपको समझना होगा, नहीं होने का बोध हो रहा है, यानी ये कार्य, खेलने का कार्य इस धूप में नहीं हो सकता। अब राकेश चल सकता है, यानी उसकी चलने की सामर्थ्यता का बोध हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अब राकेश से चला जाता है। देखो भाव देखना, भाव ने हमेशा जाता है, जाती है, इस तरह का वर्ड आएगा। विजय इतनी इतनी नहीं खा सकता। विजय जो है इतना नहीं खा सकता, यानी कि उसकी खाने की सामर्थ्यता या कह सकते हैं कि असामर्थ्य का बोध हो रहा है, खाने योग्य नहीं है वो, अब इतनी शक्ति अब उसमें नहीं है। तो विजय से इतना नहीं खाया जा सकता। आपको ध्यान रखना है, जो काल है उस काल के अनुसार ही वाक्य बनाना है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से, पक्षी यहाँ पर बहुवचन में ही है क्योंकि पक्षी जाति का रूप है, तो हमने लिख दिया है पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक कैसे परिवर्तन करना है उसका ट्रिक समझ में आ ही गया होगा। अब थर्ड नंबर पे आता है कर्मवाच्य को कर्तृ में बदलना है। यानी पहले तो स्टार्टिंग में हमने सीखा था कर्तृ को कर्म में बदलना। अगर आपके परीक्षा के अंदर कर्मवाच्य दिया हो तो आप उसको कर्तृ में कैसे बदलोगे। यानी जैसे उदाहरण है, सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है, की जा रही है क्रिया है, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों की सहायता की बात हो रही है, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया बदली है, सरकार जो करता है उसके द्वारा नहीं। अब इसको कर्ता में बदलना है, तो हमने कर्ता में सीखा था कि कर्ता के साथ में ने का प्रयोग होता भी है और कभी अदृश्य के रूप में भी होता है, लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्ता के अनुसार ही बदलेगा। तो आप जब वाक्य लिखोगे इस तरह से, तो उसमें जब क्रिया डालोगे वो कर्ता के अनुसार ही चेंज करना, तो अपने आप से ही वो कर्तृवाच्य बन जाएगा। जैसे सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता करती है, तो द्वारा तो हम हटा ही देंगे, ये तो हमारे लिए श्योर है, क्योंकि द्वारा का प्रयोग हम कर्मवाच्य में करेंगे। तो पहला ट्रिक है कि कर्तृवाच्य में बदलते समय हम द्वारा से इस तरह के जो चिन्ह हैं उनको हम हटा देंगे और बन जाएगा सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता करती है या कर रही है। देखो रहा रही लिखा हुआ है तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे, और जा का प्रयोग कर्म में करते तो जा को हम हटा देंगे, एक तो जा को हटा देंगे, एक द्वारा को हटा देंगे। क्लियर। जैसे देखते हैं, गरीबों को स्वयं सेवकों द्वारा कंबल बांटे गए। को का प्रयोग हम कर्म में कर रहे हैं, तो इस कर्म के अनुसार बदल रही है, बांटे गए। तो अब हमें यहाँ पर कर्ता के अनुसार बदलना होगा। तो बदलने वाले कौन है, स्वयं सेवक करता है ना। बांटने वाले कौन है, स्वयं सेवक है ना। तो उसको हम वाक्य के अनुसार सबसे पहले डाल देंगे कर्ता को। तो स्वयं सेवकों ने गरीबों को कंबल बांटे गए, जाने का रूप है, इस जाने को हम हटा रहे हैं, गए को हम हटा रहे हैं, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे, बस बांटे तक लिख देंगे। जैसे आज छात्रों द्वारा साक्षरता अभियान के तहत रैली निकाली गई, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे कि आज छात्रों द्वारा किया गया ना, ये कार्य किसके द्वारा हुआ, साक्षरता अभियान के तहत हुआ। तो हम लिख देंगे कि आज छात्रों ने साक्षरता अभियान के तहत रैली गई, जो है वो जाने का बोध करा रहा है, तो जा तो प्रयोग करना नहीं है, तो निकाली तक ही हम इसको लिख देंगे, लेकिन द्वारा नहीं लिखना है, उसकी जगह हमें ने का प्रयोग करना है। ये और भी इजी हो जाएगा। इसको देखो एक बार और कुछ उदाहरण से। दीपावली पर घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है। किसको, घरों और बाजारों को।
तो हम लिखेंगे दीपावली पर घरों और बाजारों को खूब जाता है, तो लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे सजाते हैं। ठीक है, सजाते हैं किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर कर्ता दिख नहीं रहा है लेकिन वो कॉमन बात कर रहा है, इसीलिए हम के वजह से हम सजाते हैं बहुवचन में डाल देंगे। कल बच्चों द्वारा, द्वारा एक तो हटा देंगे कर्तृवाच्य में। ठीक है, कल बच्चों द्वारा घर की सफाई की जाएगी, जाना हटा देंगे। अब कैसे बनाएंगे, ये फ्यूचर टेंस है यानी भविष्य काल है, तो इसको कैसे बदल देंगे, कल बच्चे फिर घर की सफाई की यानी करना क्रिया है, जाएंगी तो हटा देंगे ना, तो अगर बच्चे बहुवचन है तो की का बहुवचन क्या हो जाएगा, करेंगे। ठीक है, भविष्य काल में की का बन जाएगा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कल बच्चे घर की सफाई करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ट्रिक को समझना है, पॉइंट को समझना है, अपना आप से ये याद आ जाएगा कि एक तो काल परिवर्तन नहीं करना है और कहाँ पर किस शब्द चिन्हों का प्रयोग करना है, उस हिसाब से वो उसी वाक्य के अनुसार बदल जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखो, अब इसके अंदर ना प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा, कर्म क्या है, विद्यार्थियों को, पुरस्कार दोनों कर्म है, तो हम इसको कर्ता में डालते हैं, कर्ता कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया को देंगे, दिया जाएगा ना, तो विद्यार्थी जो प्रथम आने वाले ना उनको देंगे, तो वो बहुवचन में हो जाएगा, क्रिया बहुवचन में हो जाएगी, तो लिखेंगे प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार। यहाँ तक तो ठीक है। फिर हम क्रिया चेंज करेंगे बहुवचन में, जाएगा हटा देंगे तो दिए देंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस है जाएगा, तो हमने दिया को बना दिया देंगे। ठीक है, इस पूरे पाठ में हमने क्या सीखा, एक बार सरसरी नज़र डाल देते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव से उसकी किसकी प्रधानता हो रही है। अगर वो कर्ता के अनुसार हो रहा है तो कर्तृवाच्य बन जाएगा, और कर्म के अनुसार हो रहा है तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार प्रधानता देखी जा रही है तो भाववाच्य बन जाएगा। यानी वाच्य क्या देखेंगे कि ये पता चले कि वह वाक्य उस क्रिया, वाक्य की जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार परिवर्तित हो रही है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की क्रिया हमेशा अकर्मक सकर्मक दोनों ही तरह की हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में वो सदैव सकर्मक ही रहेगी। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक ही रहेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कर्म की प्रधानता होती है, क्योंकि इसकी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार ही बदलती है, तो वो हमेशा सकर्मक रहेगी। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, हम उसके अर्थ को जानते हैं, वाक्य के अर्थ को, तो क्रिया सदैव अन्य पुरुष में रहेगी, एक वचन में रहेगी, और पुल्लिंग का ही प्रयोग इसमें देखा जाएगा, किसमें, क्रिया में। और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, भाववाच्य में बदल सकते हैं, तो इसको बदलते समय कर्ता के साथ में हम क्या लगाते हैं, द्वारा, से, के द्वारा, इस तरह के चिन्हों का प्रयोग हम करके परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए पाठ में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।